अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। मैं हूं ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 कश्मीरी चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम आप देख सकते हैं काम्बल। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर ऑलरेडी इस चैप्टर से पहले जो सारे चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उन चैप्टर्स को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां पे आपको क्लास 7 कश्मीरी जो है वो मिलेगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि वो सारे वीडियोस आप अच्छे से देखें। हम कोशिश करते हैं कि आपको रीडिंग और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन और साथ में क्वेश्चन एंड आंसर्स का हर कोई वीडियो जो है आपको मिलेगा। ऑलरेडी चैनल पर क्लास 7 उर्दू अपलोडेड है और आने वाले वक्त में साइंस और एसएसटी के वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपडेट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैप्टर का नाम है काम्बल यानी कि जॉइंट्स। बीमारी का नाम आपने सुना होगा। क्लास 7 चैप्टर नंबर 7। शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर के नाम से। तो काम्बल ये एक बीमारी है, जॉइंट स्टेज में होती है। इतने पट को लाइक लद यूज बीमार लदास, बीमार लद यानी कि जिसको बीमारी लग गई होगी उसको लाइक लद कहा जाता है। अलामत गई निशानदेही यानी कि जिसे हम कहते हैं अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है या किसी आदमी में अल्लाह बचाए किसी भी तरह की बीमारी लग जाती है तो उसके अलामात होते हैं, जैसे फीवर चढ़ जाना, जैसे हेडेक होना, जैसे ब्लड कम हो जाना। तो ये अलामात होते हैं किसी भी बीमारी के। तो मैं अलाम से गए अलामात। लेबोरेटरी गए सजाए ये तब एक्सपेरिमेंट आसानी वन करना, और जनरली एक ऐसी जगह जहां पे डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं स्टडीज को लेकर, डिफरेंट तरह की स्टडीज मेडिसिनल हो या जिस तरह भी। मोल, ठीक है। मोल गो आपने देखा होगा खाने की चाह, ये वो वाला मोल नहीं है यानी कि मेला नहीं है, ये मोल। जैसे हम किसी को कहते हैं कि बखम नाज बद की मिशन मोल के, ठीक है, यानी कि मेरा मन नहीं हो रहा है या मेरा मूड नहीं है, सुई मोल। तो इथे पे को मोडमुत शुजर अखलाक तो मोलत मलदार। अखलाक आपको पता ही है, तरबियत जिसे कहते हैं, ठीक है। शुजर तो साफ। आगे बात करते हैं इस लेसन की रीडिंग की। मास्टर जीत लड़का, ये क्लास हम सिनेरियो आप समझ सकते हैं। क्लास का एक सिनेरियो दिया हुआ है हमारे पास और इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है। मास्टर जी तो लड़का, मास्टर जी शुमानान जावेद अहमद अस्कुन, यानी कि मास्टर जी किससे कह रहे हैं? जावेद अहमद से मासा ची खबर जे आफाक अहमद कैस चुन आज ते स्कूल आमद। ये जावेद से कह रहा है कि आपको क्या कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि आफाक अहमद आज भी स्कूल नहीं आया है। जावेद अहमद उस दिमा मास्टर जी जवाब वापस सर सैनिस गामस च वारिया शुर बीमार आफाकस ते वोत 5 दोह तफ्त यड दोद लिलवान। अब जावेद क्या है, अपने टीचर को रेस्पॉन्स कर रहा है कि सर सैनिस गामस च वारिया साइन गाम च, यहाँ पे गाम होना चाहिए था, सैनिस गामस च। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये कैसे गाम आसन सैनिस गामस मस च या मज होना चाहिए, तो ये ग्रामेटिकली थोड़ा सा टेक्सचुअल में एरर है। सर सैनिस गामस च वारिया शुर बीमार या साइन गाम च वारिया शुर बीमार। आफाकस ते वोत 5 दोह पर, यानी कि ये कह रहा है कि हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे बीमार हैं। आफाक को भी 5 दिन से फीवर है और पेट में जो है बहुत ज्यादा पैन हो रही है। जवाब मास्टर जी सैन्य शुरन छा अयोहदोत। अब मास्टर जी क्या कह रहा है कि सारे बच्चों को इसी प्रकार का दर्द है जिस तरह से आफाक अहमद को है। जावेद अहमद सुनान वापस तिमंच अच्छन लेद्रे और फ्यूरमुत, यानी कि उनकी ये जो आंखें हैं वो पीले कलर की हो चुकी हैं और ये जो व्हाइट पोर्शन होता है आंखों में ये पीला हो चुका होता है इस केस में। आफाक अहमद उस्मानान से तस्छ पेशाबस्त लुदर रंग मोल छुस की मगर द्रख छुस यवान, ठीक। और ये उसके बारे में भी कह रहे हैं कि जो आफाक अहमद है तस्त पेशाबस लकटिस पेशाबस लेद्रोर कलर गुमुत, यूरिन का कलर जो है वो येलो कलर का हो चुका है। बेचस न खेमस मल, यानी कि खाने पीने का मन ही नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि उसे द्रुक भी आ रही है, यानी कि वोमिटिंग की कंडीशंस भी हो रहे हैं। सजाद अहमद सर सीनियस महलस मास्ते वायरन शुरन यह है हाल।
अब सजाद अहमद ये दूसरा कोई स्टूडेंट है, वो भी टीचर से कह रहा है कि सर हमारे मोहल्ले में भी कुछ ऐसा ही हाल है। मास्टर जी अहन सत दोहे छुस्मोना वनान ज सोहबत गस ख्याल था उनसे सह तो गस ख्याल था उन छुना वनमत बुजुर्गो जू और जहां और। मास्टर जी क्या जवाब देवान कि हाँ मैं तो आपको अक्सर यही बात कहता हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और ये मुहावरा गुमत इस्तेमाल जू और जहां और। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जान है तो जहान है। ठीक, उर्दू का मीनिंग क्या है, जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपके लिए वर्ल्ड की हर कोई चीज अच्छी है। भले ही आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, लेकिन उसके बावजूद अगर सेहत थोड़ी सी भी खराब हो जाती है तो इंसान के सारे मजे जो हैं वो बिल्कुल जिसे हम कहेंगे वो क्लोज और बंद हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्याक मास्टर जी ब्याक लड़का ये मखन लाल सर म्यान बिनत कोरन ओत्र दोत डॉक्टर सोबन वन जे एमएस कामबल। अब एक दूसरा स्टूडेंट है मखन लाल, वो सर को कह रहा है कि सर मेरी बहन को भी पेन हुआ, दर्द हुआ, और उसे टीचर ने कहा कि इसको कामिल है यानी कि जॉइंट्स है। जावेद अहमद सर कामिल क्या गो, जावेद अहमद से बसा सरस कि सर ये कामिल बीमार क्या गई। जवाब मास्टर जी कामिल छ अख बीमार युस नासाफ आब चन सत फैलान छ। इसका सिंपल सा जवाब है, ये इसके ऊपर एक जिसे हम कहते हैं क्वेश्चंस में भी है ये। कामिल छ अख बीमार, कामिल एक तरह की बीमारी है जो नासाफ पानी पीने से फैलती है। जावेद अहमद सर असली कतानस छी दूध करान, यानी कि जब ये बीमारी हो जाती है तो जिस्म के किस हिस्से में ज्यादा दर्द जो है वो होता है। मास्टर जी एक्चुअली जिगरिश बीमारी, यानी कि असल में तो ये जिगर की बीमारी है, यानी कि यस यत न कृहनमाज वनान, यानी कि कृहनमाज जो हमारे अंदर होता है एक्चुअली उसकी बीमारी होती है। कृहनस माजस ये खरीबी गसान सह पन्नी काम पनिन काम करत हेकान, सछन पनिन काम हेकान करत। ठीक है, जब इसमें बीमारी हो जाती है तो ये अपना काम जो है वो स्टॉप कर देता है, नहीं कर पाता है। इन बीमारी हज लाग छ वायरस, यानी कि एक्चुअली क्या होता है, ये बीमारी कैसे फैलती है, ये एक वायरस से फैलती है और यूर तारन, और यही वायरस इसका जो होता है ट्रांसमिटिंग होता है, मटेरियल होता है जो इसे ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, यानी कि एक नफर पे बेकिस नफरस तामत वातनस मस। वायरस तिम लकट मगर ताकतवर किम यमन न अच्छो से बोझन यवान छ। तो यम वायरस आसान तम लकट किम, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इतने खतरनाक हैं यम न अच्छो से हेको वचित, और ये हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। मखन लाल सर इंसानस कितकन तर फिक्र जे शोर्टस च कामल। अब मखन लाल ने कहा कि सर एक इंसान को कैसे पता चल पाएगा कि उसे कामिल की जो बीमारी है वो हो चुकी है। मास्टर जी बूझू सा बुबरो इंसान सिंधिस जिगरस च वारिया बीमारी मुतासिर करान, कि इंसान के जो जिगर की बीमारी है इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मुतासिर करती हैं। कामिल ती तिमो मज अख, तो कामिल बीमार छ 5 दर्जे कामिल बीमार छ अछन लिद्रार फेरनावन। ये कंडीशंस और अलामत जो है सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं वो, एक तो ऐसी बीमारी में आपकी आंखें जो होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, मोल छुस न रोजन, यानी कि खाने पीने का कभी मन ही नहीं होता है। इधर पर गो द्रक्षस यवान तप छुस कसान, इस तरह से बहुत ज्यादा जिसे हम कहेंगे वोमिटिंग के कंडीशंस रहते हैं, इंसान को हमेशा से मन खाने का नहीं होता है, और फीवर इसमें ज्यादा रहता है। ये बीमारी लॉकटी पेशाबिक तो खूनिक टेस्ट करना सहित ननान, और जब भी आपको ये पता चलाना हो कि हाँ क्या हमें ज्वाइंट से अल्लाह ताला बचाए कामल हो गया है, तो आपको यूरिन के टेस्ट और ब्लड टेस्ट जो है वो कराने पड़ते हैं। जावेद अहमद ये वो बे मास्टर जी, और ये फिर से दोबारा से मास्टर जी से कह रहा है सर इम बीमार हैं ब्योन ब्योन दर्ज कम छ, यानी कि इस बीमारी के अलग अलग जो दर्जे हैं वो कौन से हैं। मास्टर जी बूझो सा गोडनिकस दर्जस च बनान हेपाटाइटिस ए, यानी कि जो इसका पहला स्टेज होता है अच्छ बनान हेपाटाइटिस ए। यम सातन अत स्टेज मज करो ना इलाज तो ये छ वाता बे स्टेज मज। ये बीमारी छ एक निक जरासीम से लगान, एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये लगती है। अख एक संद मुंडमुत चुट खेन सहित मदान नेरन पत अत बुथ वारिया वार पट न छलना सहित गिंदन तो
गंद तो पाकवन आब चन सत न चन सत, ठीक। तो ये बीमार नवान ते तो फलान ते। अब देखो क्या है इस बीमारी का। गोडनुक अगर किसी ने कुछ आधा छोड़ के का मतलब कोई खाना खा रहा हो तम सो मुंडमुत गोड, ठीक है, उसको जिसे हम कहते हैं अच्छी तरह से सब्जी वब्जी में मिक्स करके रखी हुई है, पचन से खेवान की ब्याक नफर चवान से खेवान, ठीक। इससे हो सकता है यानी कि बेक सुन सट खेन से गसान ये। दोयम चीज अगर मैदान गसो गिंदने या नेबर नेरो कुन जाए गिंदने या महलस मस गसो कुन जाए गिंदने और हम वहां से लौट के आने के बाद हम बॉल आपने देखा होगा फील्ड में बॉल जाती है, बॉल किसी गंदी जगह पे भी जाती है, सुई बॉल जैसे बेतुला अथस मस और उसी बॉल से हम दोबारा गेम खेलते हैं, पचेवा तिमना या अथन से छल नवरिश खेवाएस यानी कि हम खाना खा रहे होते हैं। तो इससे हो सकता है मतलब वो यमसा तेस निब्र का गेम गिंदन गसो, जैसे ही हम वापस आते हैं तो हमें हमेशा से अपने हाथ प्रॉपरली साबुन से जो है वो धोने चाहिए, ठीक है। आख एक सुन मोड़मुत सूट खेन सहित बेच बसन जब खेलने गए वापस आने पे हमने हाथ नहीं धोए, और हाँ गंद तो पाकवनी आब चन सहित, एक तो गंदा पानी पीने से और दूसरा पाकवनी यानी कि बॉयल किए बगैर जो पानी होता है अगर हम वो पीते हैं तो उससे भी ये बीमारी जो है वो लग सकती है। तो बेहतर चीज थी हम अक्सर डेली लाइफ में भी इन चीजों का उपयोग करें और अपने आप को बचा के रखें। मखन लाल सर एम बीमार हंस अलामत ते वन तो ऐस, यानी कि क्या क्या अलामत हो सकती है कि अलामत वन में गोड़े। अब ये सर कह रहे हैं कि कुछ अलामत तो मैंने पहले ही बता चुके हैं, तो याद था एम बीमार हंस अलामत ताप खसन, मोल कम सपदुन, द्रकियन, इथे पे गो येड दूध, लोकट पेशाब लेतरवन अह्यु गचन, तो अछन जर्दी फेरन, ठीक। तो ये सारी चीजें देखो कौन कौन से अलामत हैं अच्छे से याद रखने हैं। पहले ही है फीवर का हो जाना, जिसे कहते हैं एपेटाइट बिल्कुल भी नहीं होना, भूख ना लगना, द्रोकियन वोमिटिंग होने, येड दूध आसन अक्सर व बेशतर पेट में दर्द हो जाना, और जो छोटा पेशाब होता है यानी कि यूरिन का कलर येलो हो जाना, बे क्या यहाँ आंखों में जो जर्दी है वो फैल गई तचवना अच्छा जर्दचवना डला। सजाद अहमद जनाब इम बीमार हम दोयम दर्जो कुछ मास्टर जी अच्छा वनान हेपाटाइटिस बी, और इसका सेकंड स्टेज होता है हेपाटाइटिस बी। ये कामबल एक जरासीम सहित युस जा शुरन पन्नन लाइगलद माजन निश्ते बड़न शुरन खून भरने के जरिए ये लाइगलद इंजेक्शन सिस्नो से या बदन किस कुंत हिस्सस नक्श खन्न से चलोइरत हकान। दूसरा हिस्सा है हेपाटाइटिस बी। हेपाटाइटिस बी के क्या हो सकते हैं, ये अक्सर व बेशतर आसान नए युम शुरजन या नए जो बच्चे तौलिद होते हैं जो पैदा होते हैं उनमें लगने की चांसेस होती है, और ये अक्सर माऊ से छोटे बच्चों को लग जाती है, या अगर कहीं बीमार आए सुई इंजेक्शन कोरमुत और उसमें ये बीमारी है उसी सिरिंज से हमने किसी दूसरे को इंजेक्ट किया तो उसमें से भी हो सकता है, या हम जनरली कोई भी टैटूज वगैरह बनाते हैं तो उन टैटूज की से क्योंकि वो मशीन जो होती है वो किसी ऐसे बंदे पे भी यूज हुई होती है, ये मस्जिद बीमारी अगर वही टैटू बनाते समय हमने भी यूज कर ली तो उससे भी बीमारी जो है हम तक ट्रांसफर हो सकती है। तो यमो चीजों निश बचित रोजन अगर ये बीमारी वारियस कालस रोइस क्रेहनस माजस हिक कैंसर ते गसित, और कहा जाता है कि अगर ये बीमारी बहुत दिनों तक रहेगी तो क्रेहन माज जो से एम से वो कैंसर गसित जावेद अहमद वो तो वापस एम बीमारी निश कथकन है को बचत कि सर इस बीमारी से हम कैसे जो है वो बच रह सकते हैं। मास्टर जी चतस गस थाउन ज सफाई पाकीज़गी तो शुजर छ प्रथ कोइन बीमारी हुंद रोट कि सफाई रखना, पाकीज़गी रखना, अपने इर्द गिर्द को साफ रखना, इससे हम हर एक बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। मास्टर जी ने जवाब दिया वो गो एम बीमारी निश बचनु बेहतरीन तरीके एमिक इंजेक्शन करना है। अगर अब किसी को बीमारी लग जाती है तो हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन आते हैं मार्केट में, वो हमें करवाने चाहिए, मगर हमेशा से पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन और अच्छे से डॉक्टर से एडवाइस जो है वो लेना चाहिए। कम वयस हिंदन शुरन गसन ब्रूंठ ये इंजेक्शन करना है। आपने देखा भी होगा जो छोटे बच्चों में टीके लगवाए जाते हैं सुच आसान यम कोई आख पार्ट गोडनुक इंजेक्शन शुरिस जेनविज यमान करने जो पहले पैदा होते समय करवाया जाता है, दोयम गैस दोन रतन मज यून करने और त्रियम गैस लगभग 6 रतन मज वयस मज यून करने। तो ये पहला लगभग पैदा होते समय, उसके बाद 2 मंथ्स के बाद, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद यम इंजेक्शन प्रथ जाए दस्याब, और ये इंजेक्शन हर जगह आपको मिल जाते हैं। बीमार
बेमारस पज पूर पट इलाज तो परहेज जारी थाउन डॉक्टर सबस निश गसित मशवर करुन तो लेबोरेटरी मज टेस्ट करनाउन हमेश गस त्रेश ग्रकनवित चन तो मक्खन लाल तो ये और भी कुछ कहानियां इसने बताई हैं कि बीमारस पज पूर्व पठन इलाज करना आधा इलाज नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा से डॉक्टर के साथ मशवरा करना चाहिए और लेबोरेटरी में लगातार अपने टेस्ट कराने चाहिए। तम पत गस हमेश गस त्रेश ग्रकनवित चन और हमेशा से त्रेश जो होती है पानी जो होता है उसे अच्छे से पीना चाहिए। मक्खन लाल इन बीमारी हुन त्रेम दर्ज क्या है, इस बीमारी का तीसरा दर्जा क्या है मास्टर जी? ये बीमारी ते जरासीम से लारान तो अच्छ वनान हेपेटाइटिस सी, इसको क्या कहा जाता है हेपेटाइटिस सी। बल्कि इन बीमारी हम चूरम दर्ज तथ वनान हेपेटाइटिस डी तो पंचम हिस्स में वनान हेपेटाइटिस ई। यम सारी बीमारी लागदार यानी कि यम ते गंद आब चन से लारान और ये भी यानी कि ट्रांसफर हो सकती हैं एक बंदे से दूसरे बंदे में। बालिग इंसान जनान अस्तन या मर्द लाग लदस सहित खानदर करने सहित तो इन बीमारी हंद शिकार सपदान। और अगर किसी आदमी को ये बीमारी है वो दूसरे आदमी से शादी करता है और ये बीमारी ऑटोमेटिकली उससे ट्रांसफर हो सकती है, बट बाकी आथर लाने से या बाकी ये चीजें करने से नहीं होती है। यमन बीमारियन रोट करने खातर छन वन का इंजेक्शन द्रामद। अभी ये ऊपर हमने किया ना हेपेटाइटिस सी डी और ई, अभी इनको कंट्रोल करने के लिए कोई इंजेक्शन नहीं बना है। तो बेहतर है कि पहले 2 स्टेज से ही हमें अगर ऐसी कंडीशंस हो रही हो तो हमें अपने आप को बचा लेना चाहिए। जावेद अहमद मास्टर जी ये ना वन का इंजेक्शन यमन बीमारियन हुन इलाज खतर बनो तिल क्या जन करो एस ठीक। अब मास्टर जी से कह रहा है कि अभी तक तो इन सारी बीमारियों का कोई भी इंजेक्शन जो है वो नहीं बना, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को बचा सकें। मास्टर जी वनान वापस वुसा बुबरा तुह करियो एहतियात। एहतियात का मतलब होता है परहेज करना, ठीक है। एहतियात करियो, घर थो साफ, ओंद पोक थो साफ तो हमेश चेयो ग्रकनवित त्रेश। डॉक्टर सब इस निश मशवर करान हासिल तो वर्जिश करान तो रुत अहलाक वर्तावन। रुत अहलाक गई नहीं कथ करो असल पे तम फहल कि रुत अहलाक मतलब गो हम किसी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो जाए, ठीक है। तो कामिल बीमारी सिंध सुट माखियो, अगर किसी को कामिल बीमारी है तो उसका जूठा जो है वो ना खाएं। नम इश्यू का आसन जो भी आपके नेल्स वगैरह होते हैं वो टाइमली काटने चाहिए। वो गो बीमारस अथ लागने से या हवा से छन ये बीमार लारन, यानी कि बीमार के साथ हैंडशेक करने से या हवा के थ्रू से ये ट्रांसमिट जो है या दूसरे आदमी को नहीं लगती है। ये मन चीज़न हम पैस इस ख्याल था उन। तो अब देखते हैं कुछ अल्फाज माने, बहुत सिंपल हैं। जू और जहान और ये सहत ठीक आइस सोरी दुनिया से रुतबा आसान। तशवीश गई कुन बीमार मतलब वुचुन ज कुस बीमार छ, यानी कि एनालिसिस करना, रिसर्च करना कि कौन सी बीमारी है। मोलूद कैसा गो मालदार, अलाम से कैसा गई निशान, लेबोरेटरी कैसा गई तजुर्ब करने जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो में और उस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज होने के बाद।